वेलकम बैक एवरीवन। मैं अनिल। आज हम लोग एक इम्पोर्टेंट टॉपिक चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी देखेंगे। सीटेट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। हम लोग बाल विकास को हम लोग 3 भागों में बांट करके स्टडी करते हैं। पहला जो है वो संज्ञानात्मक विकास है, ठीक है। फर्स्ट जो होता है वो संज्ञानात्मक विकास, सेकेंड जो है वो भावात्मक विकास और थर्ड जो है वो क्या है, वो मनोशारीरिक विकास। इसे साइकोमोटर डेवलपमेंट भी बोलते हैं, इसे एफेक्टिव डेवलपमेंट और इसे कॉग्निटिव डेवलपमेंट बोलते हैं। बेसिकली हम लोग आज के क्लास में कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में देखेंगे कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता क्या है, ठीक है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट दिया किसने है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कॉग्निटिव डेवलपमेंट में सबसे अधिक कोई काम करने वाला मनोवैज्ञानिक है तो वो है पियाजे, ठीक है, जीन पियाजे। उसके बाद वाइगोट्स्की और थर्ड जो है वो लैंग्वेज थ्योरी, ठीक है। तो जीन पियाजे, वाइगोट्स्की और लैंग्वेज थ्योरी सबसे अधिक कॉग्निटिव डेवलपमेंट को के बारे में ज्यादा विस्तृत अध्ययन इन्होंने किया है, जिसमें जीन पियाजे की थ्योरी सबसे लंबी थ्योरी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे कॉग्निटिव होता क्या है, संज्ञानात्मक हम लोग करते किसे हैं, ठीक है ना। संज्ञानात्मक करते किसे हैं, कॉग्निटिव का मतलब होता क्या है। तो कॉग्निटिव का मतलब होता क्या है कि व्यक्ति का उम्र जैसे जैसे बढ़ते जाता है, ठीक है, वैसे वैसे सोचने की शक्ति बढ़ती जाती है। इसी को हम लोग कॉग्निटिव बोलते हैं। जैसे जैसे व्यक्ति का उम्र बढ़ता जाएगा, पहले छोटा फिर बड़ा बड़ा होते जाएगा, उसी तरह उसकी सोचने की शक्ति भी अधिक होती जाएगी। इसी को हम लोग कॉग्निटिव बोलते हैं, ठीक है। अब कॉग्निटिव डेवलपमेंट, अब इसमें सबसे अधिक कार्य किसने किया, तो जीन पियाजे, ठीक है। अब जीन पियाजे के बारे में थोड़ी सी हम लोग जान जाते हैं। जीन पियाजे जो थे ये स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे, ठीक है। ये स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर के रहने वाले थे, ठीक है। इनका जन्म हुआ था 1896 में और 1980 में इनकी मृत्यु हो गई थी। मतलब ये 84 साल तक जीवित थे। ये एक क्या थे, ये एक जूलॉजिस्ट थे, ठीक है। ये जूलॉजिस्ट थे, ठीक है। ये जीव शास्त्री थे, ठीक है। इन्होंने अपने जीवन काल में कुल 32 पुस्तकें लिखी थी। कुल कितने पुस्तक लिखे थे, 32 पुस्तकें लिखी थी, ठीक है ना। ये जीन पियाजे थे, इन्होंने कुल 32 पुस्तकें लिखी थी। देखिए जीन पियाजे का थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। आपको अभी जब भी सीटेट का एग्जाम देने जाइएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा करके देख लीजिए, हर बार 2-3 प्रश्न इस टॉपिक से आते ही आते हैं। आप यूजीसी नेट एग्जाम में भी जाइएगा तो 2-3 क्वेश्चन इसमें से आपको मिलेगा ही मिलेगा, या अदर टेट एग्जाम जो भी होंगे वहां पर भी आपको जीन पियाजे से आता ही आता क्वेश्चन है। तो देखिए जीन पियाजे ये इंपोर्टेंट होने के पीछे रीजन क्या था। इससे पहले जितने भी मनोवैज्ञानिक हुए उन सारे मनोवैज्ञानिकों ने अपना जो रिसर्च किया वो किस पे किया, एनिमल्स पे किया, ठीक है। अपना रिसर्च जो है उन्होंने एनिमल्स पे किया और इस रिसर्च को उन्होंने अप्लाई किया किन पे, ह्यूमन पे अप्लाई किया। जो रिजल्ट आया, इस रिजल्ट को जो रिसर्च किया, रिसर्च के बाद जो रिजल्ट आया उन रिजल्ट को इन्होंने अप्लाई किया ह्यूमन पे, ठीक है। लेकिन जीन पियाजे ने इससे अलग हट करके काम किया। जीन पियाजे ने अपना रिसर्च चाइल्ड पे किया, इस पे किया, चाइल्ड पे, ठीक है। इन्होंने अपना रिसर्च चाइल्ड पे किया और वो भी खुद के चाइल्ड पे किया, ठीक है। इनके कुल 2 पुत्र थे, इनके 2 पुत्री, ठीक है। इनके 2 डॉटर और 1 बेटा था, ठीक है। मतलब 1 सन, टोटल 3 थे। और इन्होंने अपनी जो थ्योरी डेवलप की वो इसी पे इन्होंने पूरा अपना रिसर्च किया। इसलिए इन्होंने चाइल्ड पे अध्ययन किया था, इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है, फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी भी बोला जाता है, फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है
फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी किसे बोला जाता है? तो फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी जो है वो जीन पियाजे को बोला जाता है। किसे बोला जाता है? तो फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी जीन पियाजे को बोला जाता है। ठीक है, ये इन्होंने कार्य किया था। पहले के जो मनोवैज्ञानिक थे उन लोगों ने एनिमल पे कार्य किया था और उसके रिसर्च के जो रिजल्ट थे उन्हें ह्यूमन पे अप्लाई किया था। लेकिन जीन पियाजे ने अपने खुद के बच्चे पे प्रयोग किया था और उसका अप्लाई भी उन्होंने मानव पे ही किया था। ठीक है, इसलिए इन्हें फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी जीन पियाजे बोला जाता है। फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी जीन पियाजे। और इन्होंने जो थ्योरी विकसित की उसे क्या बोला जाता है? कॉग्निटिव पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। जो इनका थ्योरी आया कॉग्निटिव पे कार्य किया था। ठीक है, तो पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट बोला जाता है। ये पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ठीक है, इसे बोला जाता है पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। अब इसके बाद देखें, जीन पियाजे ने अपनी जो थ्योरी दी उसमें किसको इंपॉर्टेंट दिया? जीन पियाजे ने अपना जो थ्योरी दिया तो जीन पियाजे ने उसमें सबसे अधिक जो दिया वो किसे दिया? वो एज को इंपॉर्टेंट माना। जीन पियाजे ने अपने थ्योरी में एज को इंपॉर्टेंट माना। ठीक है, पहली एज, इसे हम लोग बायोलॉजिकल मैच्योरेशन भी बोलते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? बायोलॉजिकल मैच्योरेशन। ठीक है, और सेकेंड जो फैक्टर्स होता है वो क्या होता है? इन्वायरमेंट होता है। ठीक है ना, सेकेंड फैक्टर्स इन्वायरमेंट होता है। लेकिन जीन पियाजे ने अपनी जो थ्योरी दी उसमें उन्होंने एज को इंपॉर्टेंट माना, इन्वायरमेंट को यानी कि सोशल एक्टिविटीज को, फिजिकल वर्ल्ड को इन्होंने बिल्कुल कम माना। ठीक है, इसका इन्होंने वेटेज बिल्कुल कम दिया था, सबसे अधिक वेटेज इसको दिया था, एज को। इसका मतलब क्या है? ये हेरिडिटी। इनका कहना था कि जो डेवलपमेंट होता है बच्चों में वो हेरिडिटी पे डिपेंड करता है, और जो थ्योरी हेरिडिटी पे डिपेंड करता है उसे हम लोग इनेटिस्ट बोलते हैं। ठीक है, INNATIST, ये इनेटिस्ट है। मतलब जीन पियाजे को हम लोग इनेटिस्ट भी बोलते हैं। ठीक है ना। तो इन्होंने एज को मतलब बताया कि व्यक्ति का उम्र जैसे जैसे बढ़ते जाएगा वैसे वैसे व्यक्ति का थिंकिंग पावर अधिक होते जाएगा। ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट है। ठीक है, जीन पियाजे ने अपनी थ्योरी में रियल बच्चों का प्रयोग किया था। ठीक है, रियल बच्चे का प्रयोग करके इन्होंने अपनी थ्योरी दी थी। रियल बच्चे पे इन्होंने रिसर्च किया था। ठीक है, चाइल्ड पे स्टडी किया था। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही देखेंगे। ये जीन पियाजे के बारे में संक्षिप्त विवरण है, संक्षिप्त छोटा सा एक उनके बारे में बताया गया है। ठीक है, अब अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे जीन पियाजे ने बहुत से विकास के संपर्क तय किए, जैसे एकोमोडेशन, एसिमिलेशन, ठीक है, और स्कीमा, स्कीम्स, डिसेंटेशन। उन्होंने इसके बाद इन्होंने 4 स्टेज बताए। उन 4 स्टेज के बारे में हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें।